लीडर मल्टीप्लाई थ्रू लीडर्स, मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन एडिशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ईशान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज लीडरशिप फनल की हमारी लास्ट 2 एपिसोड होने वाली हैं। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि हाउ अ लीडर कैन मल्टीप्लाई द लीडर फॉर हिज और हर कॉज। देखिए, जो कोई भी लीडर है, यंग लीडर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, ये जो आज हम एक आपको फार्मूला देने वाले हैं, इसके थ्रू आप स्केल अप कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको बिजनेस स्केल अप की थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, और आज आज का जो हमारा मौजू है, इसमें हम बताएंगे आपको कि एक लीडर किस तरह से अपनी कॉज को, अपने बिजनेस को, अपने गोल्स को स्केल अप कर सकता है। देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली जब आप एज अ यंग लीडर, देखिए अब तक आप लोगों को ये बड़ा क्लियर हो चुका होगा कि लीडर की जहां पर हम बात करते हैं, उससे मुराद ये है कि आप यू आर लीडिंग समथिंग लाइक यूर एजुकेशनल कैरियर, लाइक यूर इंडस्ट्रियल कैरियर, या आप कहीं पर टीम लीड हैं, या आपके कुछ गोल्स हैं, जैसे आप फॉरेन एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या आप कुछ बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, तो इस तरह के आपके गोल्स हैं और आप उनको लीड कर रहे हैं, देन यू आर ए लीडर। तो बेसिकली लीडर जो है वो आज हर प्रोस्पेक्ट को कवर कर रहा होता है। यही हमने सीखा है इस अपने लीडरशिप की जो हमने 14-15 एपिसोड किए हैं। अच्छा, होता क्या है कि एक जो आप लीड कर रहे होते हैं, तो आप सारा काम या तो खुद कर रहे होते हैं, नंबर 1। अच्छा, दूसरा ये हो रहा होता है कि आप चलें, अगर आप लीडर बन गए, आपके अंदर वो क्वालिटीज आ गई, आपको पता है कि किस तरह से टीम ऑर्गेनाइज करनी है, किस तरह से आपने बूस्ट अप करना है, तो आपने एक टीम डेवलप कर ली। यहाँ तक तो हमने पढ़ा सीखा कि टीम को कैसे डेवलप करना है, टीम को स्किलफुल कैसे करना है, उनको इंकरेज कैसे करना है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है, टास्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोलैबोरेटिव सिस्टम कैसे बनाना है, ये सब हमने पढ़ा है। आज हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि किस तरह आप स्केल अप कर सकते हैं। देखिए, हमेशा जो लीडर होगा ना, वो लीडर बनाएगा। देखिए, अगर आपको याद है लॉ ऑफ लीड का, कि जिस लेवल पर आपका लीड होगा, आपके नंबर्स होंगे, उतने ही ज्यादा आप लीडरशिप लेवल पर जा सकते हैं। जैसे जैसे आपके नंबर्स, आपका लेवल बढ़ता रहेगा, आपकी कैपेसिटी, आपकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जो लीडर होगा ना, वो अगर एक मैक्सिमम लीडर होगा, यानी मैक्सिमम से मुराद है कि वो एक हाई लीडर होगा, तो वो क्या करेगा, वो टीम नहीं बनाएगा, वो लीडर्स बनाएगा। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। क्या होगा कि वो अपने ही जैसे लीडर डेवलप करना शुरू कर देगा, जो क्या कर देंगे, क्योंकि फॉलोअर जो है ना, वो इंपैक्ट करते हैं स्लोली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। जो आपके फॉलोअर होंगे, जो टीम मेंबर होंगे, वो उसका इंपैक्ट जो होगा ना, वो स्लो होगा, जबकि जो लीडर है उसका जो इफेक्ट होगा, वो जो होगा बहुत तेजी के साथ होगा, रैपिड होगा और हाई इंपैक्ट उसका होगा। और लीडर जो होंगे वो आपकी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लीडर बनाएंगे कैसे, मैं आपको इसका भी एक फ्रेमवर्क कर देता हूं। सबसे पहले जो आपकी टीम है उसमें आइडेंटिफाई करें, ठीक है, आपकी टीम है उसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें कैपेबिलिटी है लीड करने की। देखिए, स्किलफुल बहुत से लोग होंगे, ठीक है। लीडर एक कॉम्बो है, याद है ना आपको लीडरशिप का, आपको पूरा एक मैंने जो मैनुअल दिया था, वो एक हमने कॉम्बो मैनुअल बनाया था, और उसको हमने 10 कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड किया था। अभी भी अवेलेबल है और वो अवेलेबल रहेगा एनी टाइम। आप उसको रेफर भी कर सकते हैं, और यूट्यूब से आप डाउनलोड करके उसको अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को उस 7 वीक के अंदर आप उनको एक फनल में आप उनको डेवलप कर सकते हैं। तो वो अभी भी अवेलेबल है और रहेगा अवेलेबल, आप उसे ऑफलोड नहीं करेंगे। अच्छा, अब होगा क्या कि आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन से लोग हैं जो लीडर बन सकते हैं। तो सारी टीम ऐसी नहीं होगी जो कि लीडर बन सकती है। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि किस तरह आप लीडर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, उनको चूज करें। नंबर 1, आपने चूज कर लिया कि जनाब ये जो है ना, इनमें लीडर बनने की कैपेबिलिटी है। अच्छा, चूज करने के बाद आप उनका कुछ टेस्ट करें, कुछ छोटे छोटे उनको ना, आप जैसे कहते हैं ना, कुछ छोटी सी आजमाइश करें, कोई उनको कोई टास्क देकर देखें, उनको कोई आप देखें कि क्या उनमें पेशेंस है, उनकी ईक्यू क्या है, आईक्यू क्या है, और वो किस तरह से उस चीज को, बहुत सी चीजें तो आप जानते होंगे क्योंकि वो आपकी टीम के मेंबर हैं। अच्छा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने कंफर्म कर दिया कि जनाब ये मेरे 50 लोगों में से ये 10-12 लोग हैं जो कि लीडर बन सकते हैं। अच्छा, फिर अब क्या करें कि उनकी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ठीक है, एक तो ट्रेनिंग आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली करेंगे, और दूसरा ये होगा कि आप उनको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं, कोई नेशनल लेवल पर अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, ट्रेनर्स को बुलाएं, उनको किसी ऐसी ट्रेनिंग में भेजें जो जहां पर जाकर वो मजीद अपने आप को बूस्ट कर सके। तो इसके बाद जो है एक तो ये होगा कि आप उनको, जो मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया, कि आप उनको ट्रेनिंग में भेजें जहां से वो अपने आप को बूस्ट कर सकें और खुद अपने आप को एक लीडर बिहेव करें। ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट ये आ गया कि जब वो आप फील करें कि वो लीड कर सकते हैं, तो आ जाओ। तो अगर आप ये आज बैठ जाओ, यहीं से काट देना, ठीक है, बैठ जाओ, बढ़िया है, एक दो बातें आ जाओ। अच्छा, तो वो अगर वो लीड कर सकते हैं, तो आप उनको आप ये एक्टिविटी दें, उनको छोटे छोटे टास्क दें, ताकि वो उसके मुताबिक उसको परफॉर्म करें। देखिए, आप जब उनको एज अ लीडर डेवलप कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आपने उनको किसी न किसी आपके माइंड में गोल्स होंगे कि जनाब इसने ये काम करना है, उसने वो काम करना है, और उसके मुताबिक आप उनको डेवलप कर रहे होंगे। तो ये तीसरा मेरा पॉइंट आ गया कि आपने उनको ट्रेनिंग दिलवाई। अब उनको आप मैदान में उतारें।
उनको कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाएं, कुछ टास्क दें, तो फिर आप ये देखेंगे कि जो आप अकेले एक काम कर रहे थे वो अब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब क्या होगा कि आप अकेले लीड कर रहे थे और अब आपके बिजनेस में 10 लीडर और आ गए। समझे कि आप अब 10 टीमें और बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली देखें, यहां तक आपने कर लिया, अब आप उनकी जो पैकेजेस हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल उनको इंक्रीज करें। क्योंकि देखें अब वो उस लेवल पर आ गए हैं कि वो आपको छोड़कर किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। तो अब आप उनको भी स्केल अप करें, ठीक है, क्योंकि जब आप उनको स्केल अप करेंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनमें एनर्जी रहेगी और वो आपके साथ काम करते रहेंगे। और फिर क्या होगा कि वो जहां पर आप एक टीम के साथ काम कर रहे थे, अब वहां पर आप उनके थ्रू 10 टीम्स आप बना सकते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं कि मेंटोरशिप एक्सेलरेट ग्रोथ, कि अगर मेंटोरशिप का कल्चर आपने अपने बिजनेस में डेवलप कर लिया और लीडर आपने बनाने शुरू कर दिए और फिर एक ट्रेनिंग आपने उनकी डेवलप कर ली, तो वो लाजमी बात है कि वो आपके अंदर जो है, आपके बिजनेस के अंदर एक जबरदस्त जो है वो कल्चर डेवलप हो जाएगा, लीडरशिप कल्चर डेवलप होगा और आप फिर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि सिर्फ मैंने आपको 4 फ्रेमवर्क दिए, 4 पॉइंट दिए कि अगर आप ये 4 से 5 पॉइंट अगर अपने उन एम्प्लॉयज में डेवलप करें जो कि लीडर बनने के अहल हैं, तो फिर क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को 10 टाइम आप स्केल अप कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन एडिशन। इसी के साथ ही ज़ीशान रज़ा को इस एपिसोड से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।